भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा गौतम बुद्ध नगर में अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क अभियान के राज्य प्रभारी सैयद एहसान अख्तर की प्रेस वार्ता में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई गई और प्रेस वार्ता में मौजूद सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार द्वारा इन 12 सालों में अल्पसंख्यक समाज के उत्थान एवं विकास के लिए किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से सबको अवगत कराया। आज का विषय है 12 साल बेमिसाल विकास का, विश्वास का, जन कल्याण और प्रगति का। विषय है अल्पसंख्यक समाज का विकास, सम्मान और डेवलपमेंट। पुरानी राजनीति बनाम नई राजनीति। पहले अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक समझा जाता था। चुनाव के समय वादे, चुनाव के बाद अपेक्षा। भाजपा ने डेवलपमेंट पर काम किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास में। अभी हम बात कर रहे हैं शिक्षा और सशक्तिकरण की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिला है बहुत सारे जो स्टूडेंट है अल्पसंख्यक समाज के, और एनसीईआरटी ने तकरीबन 16,000 मदरसों को मॉडर्नाइज करा है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। हुनर और रोजगार में पीएम विकास हुनर हाट, ओडीपी लाभ, कारीगरों को, दस्तकारों को और बुनकरों की नई पहचान, स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार। मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि पीएम आवास योजना जो होता है उसमें 31% अल्पसंख्यक आबादी उसकी लाभार्थी है, उसकी बेनिफिशियरी है। बहुत बड़ा है उसका, बहुत बड़ा मतलब 31% मेजोरिटी बिंग एंड माइनॉरिटी। आप अल्पसंख्यक समाज में हैं, आपकी आबादी 15-20% है, मगर आप लाभार्थी में 31% आप लाभार्थी हैं सरकारी योजना का, पीएम आवास योजना का। उसी तरह उज्ज्वला योजना में लगभग 16 से 20% अल्पसंख्यक समाज को उज्ज्वला योजना में लाभ मिला है। आयुष्मान भारत योजना में तकरीबन 20 से 25% लाभार्थी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। लाभ देने में धर्म न जाति नहीं देखा जाता है। भाजपा की राजनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सिख समाज के लिए ऐतिहासिक कदम, 1984 दंगे पीड़ितों को न्याय दिलाने की पहल, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण, वीर बाल दिवस का घोषणा, सिख श्रद्धालुओं को विभिन्न कल्याणकारी पहल, जैन समाज का सम्मान, जैन विरासत और संस्कृति को संरक्षण के कदम, सम्मेद शिखर जी की पवित्रता की रक्षा, जैन समाज को सम्मान और सम्मान। मोदी सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियां है, गरीब कल्याण योजना का विस्तार, आवास, स्वास्थ्य, गैस, बिजली और जल जैसी मूल सुविधा, महिलाओं को एम्पावरमेंट। हमारे साथ हमारी मातृ शक्ति बैठी हुई है यहाँ पर। रफत जी प्रदेश की पुरानी कार्यकर्ता हैं, प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं। हमारे साथ हमारी बहन कविता जी बैठी हुई हैं, हमारे साथ हमारी बहन ईरम जी बैठी हुई है, मेहर जी बैठी हुई है। तो भाजपा सरकार कोई डिस्क्रिमिनेशन के सबको बेनिफिट देती है। भारत की जो जीडीपी आज की डेट में टॉप है, तो उसका बहुत सारा श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है, उनकी कैबिनेट को जाता है और सरकार को जाता है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2027 में जो इलेक्शन होने वाले, मैं तमाम अल्पसंख्यक समाज के भाइयों बहनों से और स्पेशली मुस्लिम समाज के भाइयों बहनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि भाजपा 300 सीट क्रॉस करेगी, समाजवादी पार्टी सिर्फ 27 पर रहेगी। तो आप प्लीज अपना वोट बीजेपी को दें। आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, आप तुष्टीकरण की राजनीति में मत आए। आपको समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एएसपी सब डराते हैं। आप किसी से भयभीत मत होइए, आप भाजपा के साथ आइए। बीजेपी 2027 में 300 सीट क्रॉस करेगी, तो आप लोग उसका लाभ लीजिए, मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स में आइए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी आग्रह है मुस्लिम समाज के भाइयों और बहनों से और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कि प्लीज अपना वोट बीजेपी को दें और उसमें आप लाभ लीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार और अपोजिशन 27 सीट से ज्यादा क्रॉस नहीं करने वाली है। मेरा नाम सुनील भाटी है। मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। मैं 12 साल बेमिसाल। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो देश के सबसे
लंबा प्रधानमंत्री का, नेहरू जी का कार्यकाल रहा, उसको क्रॉस करते हुए आज मोदी जी ने अपने 12 वर्ष पूर्ण किए। उसके लिए मैं इस देश की जनता को और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने पार्टी को मजबूती से खड़ा किया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी, जैसे भाई हमारे एहसान जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर काम करती है। और कोई भी अल्पसंख्यक भाई ये ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं है। मैं हमारे मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज जी बहुत लंबे समय से पार्टी में जुड़े रहे। दोनों को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में बनाया, संगठन में भी उनको रखा। तो मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज जो आज भटक रहा है, जो पार्टियों के तुष्टीकरण की नीति के कारण अलग थलग पड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 30 दिन लगातार जनता की सेवा के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है। हमारा पहला उद्देश्य राष्ट्र, दूसरा पार्टी और तीसरा व्यक्ति, यानी कि हमारा जो मूल मंत्र है, पहला राष्ट्र। हम देश के लिए काम करते हैं। मैं शेखर झा अभी शक्ति के संयोजक के रूप में काम कर रहा हूं। इससे पहले मैं बूथ अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी में। और मैं अपने एहसान नक्सल भाई को बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिनको पार्टी ने राज्य प्रभारी बनाया है जनसंपर्क अभियान का, जो कि पार्टी का मूल अभियान जो भी है, इनको सैयद भाई अपने पूरे राज्य में, पूरे उत्तर प्रदेश में लेके जाएंगे। मोदी जी का जो भी कार्यक्रम, हमारा जो अभियान रहा है शुरू से ही, चाहे वो उज्ज्वला गैस का रहा हो, जो भी ABCD, हमने कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं किया है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, इसको जाएगा उसको जाएगा, बिना भेदभाव का जो भी हमें अभियान चला है मोदी जी का, वहाँ पे केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, हमने सभी अल्पसंख्यकों में, भाई बहनों में सब एक साथ दिया गया है। हमारा जो मेन मोटो है विकास, डेवलपमेंट, विश्वास। बिना विश्वास का, हम जब तक विश्वास नहीं जनता का जीतेंगे, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। और सबका प्रयास, मोदी जी हमारे सबके प्रयास से जब हम डेवलप कंट्री बनेंगे बहुत जल्दी हम लोग, उसमें एक जाति और एक जनजाति से काम नहीं चलेगा, उसमें सबका प्रयास चाहिए, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये मोदी जी का Day 1 से काम करते आए हैं। मैं कविता कुमार राजेश, प्रेसिडेंट एक्सोटिका फ्रेस्को। आज आप देख रहे हैं कि हम लोग एकत्रित हुए हैं। मुझे हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, 12 साल हो गए बीजेपी को हमारे साथ। देखिए क्या विश्वास की राजनीति है, कितना डेवलपमेंट हो चुका है हर जगह पर। और मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लोग आने वाले टाइम में भी बीजेपी को ही यहाँ पर लाएंगे। जितने अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको मैं यही विनती करूंगी कि मोदी जी हमारे जो हैं वो हम लोग के साथ बहुत ही अच्छा काम किया और सब लोगों को बहुत ही विश्वास के साथ उन्होंने हम लोगों को ऊपर उठाया। ये ना सोचे लोग, अल्पसंख्यक लोग, कि हम लोग नीचे हैं। हर चीज़ में, एजुकेशन में, उसके गरीबी में, जैसे हेल्थ का कोई आता है, कोई भी परेशानी आती है, हर चीज़ में फैसिलिटी उन्होंने अल्पसंख्यक को दिया है। इसलिए बिना किसी भेदभाव, हाँ, किसी भेदभाव के उन्होंने हम लोगों को सब कुछ दिया है। मैं यही विनती करूंगी अल्पसंख्यक से और सारे देशवासियों से कि वो हमेशा उनके साथ रहें और हम लोग भी उनके साथ कार्य करें। मैं भाजपा से आज से 30 साल पहले से जुड़ा और 30 साल में मैंने उस वक्त मैंने न जाने कितने मुस्लिम लोगों को डाइवर्ट किया भाजपा की तरफ। और आज भी मैं ये कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मुस्लिम के लिए हर पल वो कितना अच्छा चाहती है, कितना विकास चाहती है, कितना क्या चाहती है, ये ध्यान से बाहर है। तो मैं इस मंच पे, क्योंकि तबीयत हमारी ठीक नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकूँगा, लेकिन मेरी गुजारिश है स्पेशली अल्पसंख्यक लोगों से कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें भाजपा की तरफ रुजू होने के लिए। और इसी में भलाई है, इसी में सब कुछ है। मेरा नाम हाफिज साहेब रजा खान छपरवी हुआ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा से तकरीबन 13 सालों से हम जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सैयद एहसान अख्तर साहब, इनको बधाई के साथ कि इनको जनसंपर्क अभियान का उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
माननीय मोदी जी ने जब से इस देश का कार्य अपने हाथों में संभाला है, कमान संभाला है, बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए मैं आपको बताऊंगा कि सन 2015 से लेकर के 2026 अभी चल रहा है और अभी तक मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार ये मिनिस्ट्री बनी थी और पहली बार इस मिनिस्ट्री में सबसे पहला जो योजना पास हुआ था वो नई मंजिल योजना पास हुआ था और इस नई मंजिल योजना को सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लड़के और लड़कियों के लिए लाया गया था। और नई मंजिल योजना में जो हमारे समाज के अंदर माइनॉरिटीज के अंदर जो इलिटरेसी थी, जो एजुकेशन की बहुत कमियां थी, मैक्सिमम होता यह था आज से 15 साल 14 साल पहले कि 8वीं करके हमारे समाज के बच्चे और बच्चियां बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से दूरी बना लिया करते थे। नतीजा उसका ये होता था कि वो छोटे मोटे कामों में जाकर के उलझ जाते थे और उनको सही तरीके से मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था। मैं सिर्फ अगर नई मंजिल योजना के बारे में आपको बताऊं तो 8वीं पास जितने भी 35 साल तक के 16 साल से लेके 35 साल तक के युवाओं को हमने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और बंगाल तक तकरीबन 1,57,000 ऐसे छात्रों को हमने NIOS के जरिए 10वीं पास कराया है। और 10वीं पास ही नहीं बल्कि आज भी तकरीबन 1,57,000 छात्र एवं छात्राओं का डेटा हमारे पास मौजूद है जो आज नौकरी कर रहे हैं और इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।